तो जब वेद समझ में नहीं आए तो उपनिषद बनाया गया, उसको सरल किया गया। उपनिषद जब समझ में नहीं आए तो पुराण बनाया गया, और पुराणों में फिर लास्ट जो पुराण है भागवत पुराण 18वां, वो सर्वश्रेष्ठ है। और भागवत पुराण बनी है चतुश्लोकी भागवत से, 4 श्लोकों की भागवत से। और ये 4 श्लोक में सब समा जाता है, सारे वेद आ जाते हैं, उसके परे का भी आ जाता है। तो स्टोरी है कि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म। हाँ। और ब्रह्मा जी ने आंखें खोली, चारों ओर देखा, तो उनको सवाल पैदा हो गया, जैसे आपको सवाल पैदा होता है कि मैं कौन हूं, ये सब क्या है, मैं कहाँ हूं। आपके भी यही सवाल है। तब उन्होंने तप किया, अपने आप को जानने के लिए। उनको आकाशवाणी हुई, तप तप तप। तब उन्होंने तप किया, 1000 साल, क्योंकि उनकी एज का कैलकुलेशन अलग होता है। और 1000 साल के तप के बाद, साधना के बाद भी उनको बोध नहीं हुआ। वो स्वयं को नहीं जान पाए। जैसे आप साधनाएं करते हो, ध्यान करते हो, आप नहीं जान पाते खुद को। तब नारायण की कृपा हुई, नारायण प्रकट हुए और चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। उसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। मम अनुग्रहात्, नारायण बोले ब्रह्मा जी को, मम अनुग्रहात्, मेरी अनुग्रह से इसे तुम ग्रहण करो। समझो नहीं बोले, ग्रहण करो। मम अनुग्रहात्। तो इसको ग्रहण करो, है ना। तो नारायण बोले ब्रह्मा जी से, जब समय नहीं था तब भी मैं था, जब समय नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। यानी करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी भी नहीं थी तब भी मैं था। तो करोड़ों साल पहले
मैं था कि नहीं था, इसको था बताएगा कि नहीं था बताएगा? था ही बताएगा कि मैं था कि नहीं था। तो मैं था ना, था ही बताया ना भाई। थोड़ा सा दिमाग भी यूज कर लो आज। और करोड़ों साल बाद मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, इसको रहूंगा बताएगा कि नहीं रहूंगा बताएगा? रहूंगा ही बताएगा ना कि मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। नहीं रहूंगा कैसे बताएगा? साफ साफ बात। इवन जब था नहीं था तब भी मैं था, जब रहेगा नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। हम आपके इस मैं की बात कर रहे हैं। और चतुश्लोकी भागवत को सुनाने से पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को बोला, जब समय नहीं था तब भी मैं था, जब समय नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा, और वर्तमान में तो मैं हूं ही। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई ब्रह्मा जी को, कि आपके मैं से नारायण भिन्न नहीं। आपके मैं से परमात्मा भिन्न नहीं। यानी मैं परमात्मा से भिन्न नहीं, मैं नारायण से भिन्न नहीं। तो मैं नारायण से भिन्न नहीं, हम तो परमात्मा को भिन्न मान के जीते। जस्ट उल्टा है, मैं नारायण से भिन्न नहीं। देन उन्होंने 4 श्लोक बताए, यावन हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म का। 4 सूत्र उन्होंने दिए, उसमें अभी सब प्रैक्टिकल जिएंगे, है ना, कि कैसे आपको अपना बोध। यावन हम यथा भाव, मैं नारायण का भाव क्या है, मैं नारायण का रूप क्या है, मैं नारायण का गुण क्या है, और मैं नारायण का कर्म क्या है। भाव, रूप, गुण और कर्म। तो यावन हम यानी जैसा मैं हूं, यावन हम का अर्थ क्या है, जैसा मैं हूं का भाव क्या है। अब जैसा और ऐसा को समझना, अपने आप को आपने कुछ भी बोला तो वो हो जाएगा ऐसा, क्योंकि मैं क्या है, अव्यक्त है, उसको व्यक्त किया ही नहीं जा सकता।
मैं नारायण अव्यक्त है, उसको व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। तो अपने आप को आपने बोला शरीर मन कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, तो वो फॉल्स हो जाएगा। अपने आप को आपने बोला आकार या निराकार भी बोला तो फॉल्स हो जाएगा। कुछ भी आपने बोला ना तो वो हो गया ऐसा, कि मैं ऐसा हूं, जैसे ही आपने बोला तो वो फॉल्स हो जाएगा। वो अदरनेस आ जाएगी। अब ऐसा में सब आ गया, कुछ भी बोलोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो फिर मैं नारायण का भाव क्या है? जैसा मैं हूं, मैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं में अब सब कट गया है ना, कि मैं आकार हूं, प्रकार हूं, निराकार हूं, है ना, देह हूं, मन हूं, सत्य हूं, असत्य हूं, ये सब ऐसा ऐसा देश है ये। ऐसा में सब कट गया। मतलब ब्रह्मा जी जैसे सुन रहे हैं वैसी सुनो, तभी बोध होगा। ध्यान इधर उधर मत रखो, छोड़ दो अपनी दुनिया को, अपनी पॉलीथिन को और अपना जो कुछ भी है। हाँ। तो मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, जैसा मैं हूं। मैं ऐसा नहीं, जैसा मैं हूं। जैसा मैं हूं, ये वाणी समाप्त होने के बाद जो है जैसा मैं हूं, यह वाणी समाप्त होने के बाद जो है जैसा मैं हूं और स्टॉप। मैं ऐसा नहीं, जैसा मैं हूं और स्टॉप। स्टॉप के बाद जो मौन है,
वही मैं नारायण का भाव है। मैं ऐसा नहीं, जैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं। और स्टॉप। जैसा मैं हूं और स्टॉप। स्टॉप मीन्स स्टॉप। मन ऐसा देश में चलता है कि मैं ऐसा हूं में ही मन चलेगा। जैसा मैं हूं में ध्यान लग जाता है तत्क्षण। करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन जैसा मैं हूं में एक क्षण में ध्यान लग जाता है। सब स्थिर हो जाता है। तो जैसा मैं हूं और स्टॉप। और स्टॉप के बाद जो मौन है, यही मैं नारायण का भाव है। जैसा मैं हूं और स्टॉप। यस। जैसा मैं हूं और स्टॉप। यही मौन मैं नारायण का भाव है।
जैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, और स्टॉप। स्टॉप। यही मौन मुझ नारायण का भाव है। यावन हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का। तो जीवन में जब भी ध्यान लगाना हो, बस एक लाइन, करोड़ों साधनाओं से जितना भी सुने पढ़े हो उससे श्रेष्ठ कि मैं ऐसा नहीं, जैसा मैं हूं, और स्टॉप। 8-10 बार ऐसा बोलोगे और उस मौन में डूब जाओ। जैसा मैं हूं, उसके बाद जो है परफेक्ट, यही मुझ नारायण का भाव है। अब मुझ नारायण का रूप क्या है? मुझ नारायण का रूप तो भाव से ही रूप निकलेगा। तो भाव में जियो पहले, मौन में जियो, जैसा मैं हूं, और स्टॉप। तो ये मौन सीमित है कि अनंत है? अनंत है ये मौन।
फील हो रहा है सबको? हाँ, तो अनंत ही मैं नारायण का रूप है। अनंत। जैसे सभी आंखें बंद करो अभी। आंख बंद करते ही आप अनंत में आ जाते हो उसी क्षण। कुछ देखने की कोशिश मत करो बस, क्योंकि अनंत दिखता नहीं है। तो कुछ नहीं दिख रहा है, यही तो अनंत है। बस खोल लो आंख। यही मैं नारायण का रूप है, अनंत। जिसका अंत नहीं। जहां दूसरे की अनुभूति का अभाव है। यानी दूसरे की अनुभूति नहीं हो रही है, इस अनुभूति का भी अभाव है। दूसरे का पता तब चलता है जब आप बोलते हो मैं ऐसा हूं, तभी दूसरा दिखता है। जैसा मैं हूं में अदरनेस है ही नहीं। अपने आप को शरीर मानते हो कि मैं ऐसा हूं, तभी दूसरा दिखता है ना, फिर सारे शरीर अलग दिखते हैं। मन मानते हो खुद को तो सब अलग दिखता है। खुद को आपने बोला कि मैं ऐसा हूं, साइन कर दिया, तो अदरनेस आ जाएगी। पर जैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं में दूसरे की अनुभूति ही नहीं है। तो दूसरे की अनुभूति नहीं हो रही है, इस अनुभूति का भी अभाव। अरे जब दूसरा है ही नहीं तो उसकी बात क्या करना। इसलिए मैं नारायण का रूप
अनंत है, अनंत, कोई अंत नहीं है। तो मौन में जियो, मौन से, भाव से क्या निकलता है? रूप। मौन अनंत है ना। ये जो साइलेंस है, ये अनंत है। अच्छा, जो भार होता है वो सीमित में होता है कि अनंत में होता है? हमेशा जो भार है ना, वेट, वो सीमित में होता है। तो मैं का गुण, थर्ड पॉइंट क्या है? निर्भार। क्या है? निर्भार। तो अनंत में रहो। अनंत क्या है? निर्भार। जहां किसी भी तरह का भार नहीं है। शरीर का अनुभव करो अपने, तो भार का अनुभव होता है कि निर्भार का अनुभव होता है? 70 kg 60 kg का थोड़ी ना अनुभव होता है, निर्भार का अनुभव होता है। आप ऑलरेडी निर्भार में जीते हो। हड्डी का कहाँ अनुभव होता है? मांस का, ब्लड का, वजन का। निर्भार का अनुभव होता है। अभी आप देख रहे हो अपनी आंखों से, कोई भार है कि निर्भार है? ऑलरेडी है, देखो, निर्भार। सुन रहे हो? भार है, निर्भार है। इवन समझ रहे हो, उसमें भी कोई भार है? निर्भार। सहज में ही सब समझ रहे हो। यही मैं आत्मा का गुण है, निर्भार। तो अब किस में जियोगे? भार में कि निर्भार में? तो मौन व्यापक है, अनंत है और निर्भार है ना। मौन ही मैं नारायण हूं, जो अनंत है और निर्भार है। और फोर्थ पॉइंट, कर्म। ये मौन ज्ञान स्वरूप है। जिसने जाना मौन को, अनंत को, निर्भार को, जानना पाना ही जिसका कर्म है, यही मुझ नारायण का कर्म है। कुछ भी हो जाए आप जानते ही रहते हो, जानना पना रहता है। कुछ नहीं जानते उसको भी जानते हो, और जानते हो उसको भी जानते हो।
चैतन्यता मुझ नारायण का कर्म है। इसलिए किसी को भी नहीं लगता कि मैं डेड हूं। हमेशा लगता है मैं जीवन हूं, महाजीवन हूं, चैतन्य हूं। क्योंकि ये आपका होना चैतन्य स्वरूप है, डेड नहीं है। तो फोर्थ पॉइंट ज्ञान है, चैतन्य स्वरूप है ना। तो यही मुझ नारायण का कर्म है। तो यावन हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म का मम अनुग्रहात, ब्रह्मा जी तुम इसे ग्रहण करो। तो किस में जियोगे? जैसा मैं हूं, और उसके बाद स्टॉप के बाद जो मौन है। क्योंकि मैं नारायण शरीर नहीं, मौन हूं। कर्म यानी जिससे थकान नहीं होती, नारायण का वो कर्म है। आप लोग को चुप रहना है। वो मेरे से पूछ रहे हैं। भाई देखो, शरीर कर्म करते करते थक जाता है, बुद्धि विचार करते करते थक जाती है, मन मनन करते करते थक जाता है। लेकिन आज तक कोई भी क्या जानते जानते थका है? यही मुझ नारायण का कर्म है। कुछ भी हो जाए आप जानते ही रहोगे। निरंतर ज्ञान, जानना पना बोलते हैं जिसको, वो रहेगा ही। बुद्धि के जानने और न जानने को भी आप जानते हो, जिसको बुद्धि नहीं जान पाती है उससे किसी को थकान नहीं होती और कभी थकान नहीं होती। हाँ हाँ, बोध भी बोल सकते हो, एक ही बात, होता ही रहता है, बोध कंटिन्यू है। यही मुझ नारायण का कर्म है। तो मम अनुग्रहात, इसको ग्रहण करो। वो नारायण भाव जब तक नहीं रहेगा आपके अंदर, वो ग्रहण नहीं होगा। समझ रहे हो? तो जैसा मैं हूं और स्टॉप। अब आंख बंद करो सब। जैसा मैं हूं और स्टॉप। स्टॉप के बाद जो मौन है,
इसी मौन में मौन हो जाओ। मैं ऐसा नहीं, जैसा मैं हूं। जैसा मैं हूं। और स्टॉप। जैसा मैं हूं। जैसा मैं हूं। यस। जैसा मैं हूं। ओके, अब धीरे धीरे आँख खोल लो। बस इसी में जियो दिन रात। जैसा मैं हूं। माया ऐसा में घेरेगी जैसा में एंट्री नहीं है। यहां मन ही समाप्त हो जाता है। और एक लवेबल मौन, खाली मौन नहीं है, एक प्रेम पूर्ण मौन छा जाता है। जैसा मैं हूं। आह।
ओके, प्रेम प्रणाम। वो फल है। वृक्ष आप बोते हो ना छाया के लिए, बट फल फ्री में मिलता है ना। तो प्रेम तो आ ही जाता है ना, बट रियल प्रेम ये एक अलग ही रेंज का प्रेम है। यस, बहुत प्रेम पूर्ण मौन है, यानी मरघट का मौन नहीं है ये। हाँ, ये एक एकदम वर्ड्स तो नहीं है, बहुत खूबसूरत है ना। क्योंकि आपने मौन को किससे जोड़ा? मैं से, मैं जैसा हूं से। मैं के बगैर मौन भी मुर्दा है, बता रहा हूं, याद रखना इस बात को। मैं वो चीज है आपकी, उसके बगैर मौन भी मुर्दा है। जड़ता आ जाती थी पहले, है ना। जड़ता। तो जब मैं आता है ना, तो मौन में भी खुशबू आ जाती है, महकने लगता है। ये तो चारों में है, चारों जो बताए, चारों का रिजल्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चारों का है, राइट। मैं जैसा हूं, एकदम छोटा सा पॉइंट है, बट जब वेद भी नहीं आए थे धरती पे, तब ये ज्ञान दिया गया। उस समय का ज्ञान है, परात्पर ज्ञान है ये, इसको हल्के में मत लेना। छोटे से पॉइंट में डूबते ही हम इतने विराट हो जाते हैं कि वो पॉइंट हाँ छोटा सा कह रहे हैं, हाँ, कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि नारायण दे रहे हैं ब्रह्मा को, और वही नारायण आपकी आत्मा है। आप नर नहीं हो, नारायण हो। तो ये बहुत गहरा सत्य है, उसको बता ही नहीं सकते। वो जैसा मैं हूं के बाद स्टॉप ही हो जाता है ना। क्योंकि कुछ भी बोले तो ऐसा हो जाएगा, वो भी सीमित हो जाएगा। सही बोल रहे हो आप, हाँ, लिमिटलेस। तो इसका जो प्रेम है ना मौन का, जैसा मैं हूं, और एक अलग ही फ्रेग्रेंस है। अब जिसको अनुभव होता है, और कुछ को नहीं भी होता होगा, बट इसको सुनते रहोगे तो होने लगेगा। कैसे नहीं होगा यार, क्योंकि जैसा मैं हूं ही तो बता रहा हूं मैं, कोई दूसरी चीज नहीं बताई जा रही है। असल में क्या होता है ना, आप कोई दूसरी चीज खोज रहे हो, करके चूक रहे हो। आप कोई दूसरा परमात्मा खोज रहे हो, करके चूक रहे हो। आपका मैं ही नारायण है ना, और आप कोई और नारायण खोज रहे हो, करके चूक रहे हो। हर कोई जो मिस कर रहा है ना, चूक रहा है, वो कुछ अदर खोज रहा है, करके चूक रहा है। वो ऐसा में आता ही नहीं। यस, जैसा मैं हूं। हाँ जी। ऐसा लगता था अनंत गहराई का कुआं है अंदर। यस यस, अनंत है एकदम। बट एक खासियत बताऊं, ये ना ब्यूटीफुल अनंत है ना। एक ये होता है ना कि अपन एक खड्ड में गिर रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये भी एक गहराई है। एक होता है ना कि अपन खड्ड में गिर रहे हैं, वो थोड़ा सा ऑड लगता है।
और एक होता है आकाश में उड़ रहे हैं। हाँ, आकाश में वो ब्यूटीफुल अनंत है। ये केवल अनंत नहीं है, लबालब प्रेम से भरा हुआ, प्रेम के आकाश में उड़ रहे हैं जैसे, बिना पंख से। बिना पंख से। बहुत खूबसूरत है जी। इस अनुभूति के सामने सब मतलब हाँ, वो सब कचरा है इसके सामने। जी बिल्कुल, कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। अब बोलने में आता है लैंग्वेज में, बट वो आप सही बोल रहे हो, ऐसा तो है ही नहीं कुछ। ना ना, फिर नारायण ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना। तब ब्रह्मा जी लास्ट में जान जाते हैं कि वो ब्रह्मा नहीं है और स्वयं नारायण है। हाँ, वो शिवलिंग के ऊपर नीचे वो अलग स्टोरी है। और यानी जीव जान जाता है कि वो जीव नहीं है, नारायण है। तब फिर नारायण बोलते हैं नारायण को, इट मीन्स ब्रह्मा जी को, कि जाओ और सृष्टि करो। उसके बाद ये हम सब पैदा हुए हैं। लेकिन सृष्टि नहीं होगी तो क्यों यानी इट मीन्स लीला करो। सृष्टि करो मीन्स लीला करो। अब आप भी नारायण हो, लीला करो। मतलब जिसका जो रोल है वो निभाए भैया। ब्रह्मा का रोल जो है वो निभाए। चारों को लेके भाव, तो जब तक ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं हुआ तो तब तक क्या कर रहे थे वो? नहीं तो उनका जो उदय हुआ तो नारायण ने उनको ज्ञान दिया, वो अज्ञान में थे, माया में थे। हाँ, उनका जन्म हुआ ना, जो शुरू में मैंने बताया, नारायण के नाभि। जन्म का अर्थ ही अज्ञान है ना, जन्म का कारण ही अज्ञान है। हाँ, वहां कैलकुलेशन मत करो। जैसे आप भी हो गए ना, जैसे हम सब हो गए, ब्रह्मा है। हाँ, आपने माना खुद को जीव। जैसे कायदे से अगर स्टोरी को मैं और गहरे बोलूं तो नारायण के नाभि कमल से नारायण का जन्म हुआ, बट नारायण ने खुद को माना कि मैं ब्रह्मा हूं। तब तलाश शुरू हो गई, है ना, खोज शुरू हो गई कि अब मैं कौन हूं, ये सब क्या है। जैसे हमने खुद को जीव माना ना, तभी तो खोज शुरू होगी। बट सारे रहस्य अगर जानना चाहते हो, जीना चाहते हो, तो उस मौन में ठहर जाओ जिसकी बात अभी चली है। उसको पियो, छक छक के पियो, छक छक के। बाकी सब दिमाग लड़ाओगे तो गड़बड़ होगा भैया। ब्रह्मा नारायण भी दिमाग मत लड़ाओ। बस जैसा मैं हूं। ये ब्यूटीफुल स्टोरी है आपको वहां बैठालने के लिए, और रियल स्टोरी है, ये भी बता रहा हूं। क्योंकि जो उच्च कोटि के देवता है ना, वो बोध को प्राप्त रहते हैं। नारायण है, शिव है, ब्रह्मा है, दिखते अलग अलग है, रहते एक ही है। अब वो हिस्टोरिकल में मत जाओ। हाँ, बस जैसा मैं हूं और स्टॉप। यस।